हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अलीक एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक पाइथन प्रोग्राम्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए कि जो हमारी गिवन स्ट्रिंग या नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। इसी तरीके से अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो जो भी हमारी मतलब गिवन स्ट्रिंग या इनपुट है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैलिड पैलिंड्रोम होगा वो उसको जनरेट करके देगा। तो आइए चलिए हम समझते हैं अपने प्रोग्राम्स की तरफ। तो इससे पहले हम अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ें, हम पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली ये जो वर्ड है पैलिंड्रोम, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, मैं एक वर्ड लिखता हूँ, सपोज पी, या फिर मैंने लिख दिया मॉम, या फिर मैडम, इसी तरीके से वाव, नून, सॉरी। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे, तो अगर मैं इनको चाहे लेफ़्ट साइड की तरफ से रीड करूँ या फिर राइट साइड की तरफ से रीड करूँ, तो ये दोनों ही सिचुएशन में सेम रहेंगे। मतलब मैं नून को इधर से रीड करूँ या फिर अगर मैं इधर से भी रीड करूँ तो भी वो नून ही रीड करने में आएगा। तो इस तरीके की स्ट्रिंग, सेंटेंस या नंबर जो लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी जिनकी रीडेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि चाहे उसे हम बैकवर्ड रीड करें या फॉरवर्ड रीड करें, वो दोनों तरीके से सेम रहता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। जैसे कि अब ये नंबर है 888, ठीक है, तो अब इधर से रीड करें इधर से रीड करें 888 ही रहेगा, या 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 3 2 1, तो किधर से भी रीड कर लीजिए ये एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो ये इस तरीके के जो नंबर्स, स्ट्रिंग या सेंटेंस होते हैं जिनकी रीडेबिलिटी दोनों तरफ से सेम रहती है, इनको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे हमें यही चेक करना है कि अगर हम उसमें इनपुट दे रहे हैं तो जो भी हमारा इनपुट है, वेदर इट इज़ स्ट्रिंग और नंबर, वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो अगर हम प्रोग्राम की लॉजिक की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले हमें इस प्रोग्राम को बनाने के लिए जिस चीज़ पे ध्यान देना है, हम यहाँ लिखते हैं प्रोग्राम लॉजिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूज़र से एक इनपुट कराएंगे। ठीक है, और ये इनपुट अब हम यहाँ ये इनपुट चाहे स्ट्रिंग हो या फिर नंबर हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इसे इनपुट करवा लेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा इस प्रोग्राम की तरफ, कि जो भी हमारा इनपुट है हमें उसे रिवर्स करना होगा। ठीक है, रिवर्स करना हो क्यों, क्योंकि हमें ये चीज़ देखनी है कि भाई बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिवर्सिबिलिटी, मतलब बैकवर्ड के बाद जो फॉरवर्ड रिवर्सिबिलिटी, दोनों के बाद जो भी हमारा आउटपुट है वो सेम होना चाहिए, तभी तो रीडेबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी। तो यानी कि हम सबसे पहले यूज़र का इनपुट करवा रहे हैं, उसके बाद उस चीज़ को हम रिवर्स करवा रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी हमारा यूज़र का इनपुट था, उस यूज़र इनपुट को जो हमने रिवर्स करा है उससे हम कंपेयर करेंगे, और ये दोनों जो हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। तो अगर हम इस कंडीशन को चेक करें और ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा इनपुट है वो पैलिंड्रोम है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा इनपुट है वो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिक है, इसी को अब हम आईडी पे लिखेंगे फॉर प्रोग्राम। तो चलिए आईडी पे चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और बता दूं मैं आपको कि अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिवर्स करने की। तो देखिए, अगर हमें रिवर्स करना है तो ठीक है, कोई भी हमारा नंबर या स्ट्रिंग है तो अगर उसे हमें रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जो उसमें सबसे आसान और सिंपल क्या है कि हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग का स्लाइसिंग ऑपरेशन रिवर्स करने के लिए। और कौन सा स्लाइसिंग ऑपरेशन, यानी कि अगर मेरे पास कोई सपोज स्ट्रिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे ए, यहाँ मैं लिख देता हूँ द बॉस। ठीक है, अब मुझे अगर स्लाइसिंग ऑपरेशन की यूज़ करके इसको रिवर्स करना है तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ, सपोज मैंने यहाँ बी लिखा, मैं यहाँ ए लिखूंगा और जो स्लाइसिंग ऑपरेशन है वो मैं ये यूज़ करूँगा। और अगर मैं इसको हिट करूँगा तो ये जो रिजल्ट आएगा बी, वो क्या होगा, वो ए का रिवर्स हो जाएगा। इस चीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने ए लिखी, एक स्ट्रिंग द बॉस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ ए के ऊपर, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट एंड को कुछ नहीं दिया और स्टेप को मैंने ले लिया -1। अब मैं अगर इसको हिट करूँ और मैं देखूँ तो यहाँ देखिए ये क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो बेसिकली हमें इस प्रोग्राम में यही चीज़ चाहिए कि जो भी हमारा इनपुट हो उसे हम आसानी से रिवर्स कर सकें ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले अपना सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो भी हमारी गिवन स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। चेक इफ गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यूज़र इनपुट ले लेते हैं, एक यूज़र इनपुट, और यहाँ पे हमने क्या करवा लिया,
इनपुट एंटर दी स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग इनपुट करवा ली। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप यूजर इनपुट हो गया। दूसरा स्टेप जो हमने लॉजिक में डिस्कस किया था कि जो भी हमारा इनपुट आएगा उसे हमें रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो है स्लाइसिंग ऑपरेशन। तो रिवर्स स्ट्रिंग कर देते हैं हम यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग, और जो हमारा यूज़र इनपुट रहेगा उस पर हम ऑपरेट करेंगे स्लाइसिंग ऑपरेशन। ये इससे क्या होगा कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है, यानी कि हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इफ़ अगर हमारी यूज़र इनपुट, ठीक है, ये बराबर आ रही है रिवर्स स्ट्रिंग के, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हम प्रिंट कर देंगे पैलिंड्रोम। ठीक है, एल्स यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम सपोज टाइप करते हैं मैडम, और यहाँ पे हमने हिट किया तो नॉट अ पैलिंड्रोम। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, चलिए इस चीज़ को मैं अभी आपको समझाता हूँ। उससे पहले एक आपको वैलिड रिजल्ट दिखा दूँ। अब मैंने यहाँ पे नून लिखा, ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम है। लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ मैडम, अब मैं दोबारा यहाँ पे हिट करता हूँ तो देखिए है तो ये पैलिंड्रोम, लेकिन ये रिजल्ट गलत क्यों दे रहा है। ये रिजल्ट इसलिए गलत दे रहा है क्योंकि पाइथन जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी यहाँ पे जो स्मॉल केस लेटर और अपर केस लेटर होते हैं वो इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है, वो उसके लिए दोनों सेम नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने इस कॉन्सेप्ट को अपने इस प्रोग्राम में नहीं लिया। तो इस चीज़ को अगर हमें रोबस्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारी यूज़र इनपुट है और जो हम रिवर्स कर रहे हैं दोनों को हम क्या करें, लोअर केस में कंपेयर कर लें। यानी यहाँ पे हम करें लोअर, और इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम इसे कर दें लोअर, तो अब देखिए क्या होगा कि जो भी हमारा यूजर इनपुट है या जो भी हमारी रिवर्स स्ट्रिंग है वो दोनों कंपेयर होंगी इन टर्म्स ऑफ लोअर केस लेटर। तो उससे क्या होगा, जो केस सेंसिटिविटी थी वो नलीफाई हो जाएगी। अब अगर हम इसे दोबारा कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैडम, ठीक है, तो अब ये सही रिजल्ट आया भाई। आप इसे कैसे भी रीड करिए, ये रीड करने में मैडम ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज नून। नून, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अब मैंने एन ओ ओ एन इस तरीके से लिख दिया तो भी ये पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रोग्राम है ये हमारा चेक कर रहा है कि जो भी हमारी गिवन स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रोग्राम कौन सा था, दूसरा प्रोग्राम ये था कि हम ये चेक करना है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है ना, और इन केस अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो उसे हमें पैलिंड्रोम में जनरेट करना है। उसके बाद हमारा नंबर चेक था, तो एक काम करते हैं, पहले जो प्रोग्राम है एग्जिस्टिंग उसे नंबर चेक के लिए हम कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इन दो बाकी प्रोग्राम को देखेंगे। तो अब देखिए नंबर चेक के लिए क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट हम जो भी इनपुट करवाते हैं अगर उसे हम टाइपकास्ट नहीं करते तो वो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र इनपुट करवाया तो यहाँ पे मैंने इसे कोई टाइपकास्ट नहीं किया, तो जो भी इनपुट था वो कहीं वो स्ट्रिंग क्लास में था। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इनपुट हम करवाते हैं पाइथन में वो स्ट्रिंग क्लास में होती है, और अगर हमें उसे किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए तो उसे हमें टाइपकास्ट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा ये नंबर, अब हम चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दें फॉर नंबर। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ चेक इफ अ गिवन नंबर, राइट, इफ अ गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जो यूजर इनपुट है मुझे उसे टाइपकास्ट करवाना पड़ेगा एज इंटीजर। इससे क्या होगा कि भाई जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ वो एज ए इंटीजर क्लास में, मतलब एज ए इंटीजर आउटपुट आएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए एज ए इंटीजर आया और हमने जो प्रोग्राम लिखा वो उसमें हमने स्लाइसिंग ऑपरेशन इस्तेमाल करा था फॉर द स्ट्रिंग। तो कहीं ना कहीं अगर हम जो हमारा यूजर इनपुट है उसे दोबारा से हम टाइपकास्ट कर दें एज अ स्ट्रिंग तो इस सेम प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, और ये चीज़ पॉसिबल है पाइथन में, यानी जो मेरा यूजर इनपुट था अब मैं इसे दोबारा टाइपकास्ट कर देता हूँ या कन्वर्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग में। ठीक है, मैंने क्या किया कि भाई इसे स्ट्रिंग कर दो जो भी इनपुट था, और ये चीज़ एप्लीकेबल है भाई, नंबर है। अब सीधी सी बात ये है कि स्ट्रिंग मतलब अगर मैं पाइथन में बात करूँ आपसे, स्ट्रिंग क्या हुआ, स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पे लिखा है ये कॉमास के अंदर से द बॉस। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिंग हो गया, और अगर मैं ये चीज़ ये लिख दूँ 1 2 3 तो ये इंटीजर हो गया। लेकिन अगर मैं यही इस फॉर्मेट में लिख दूँ कोट्स के अंदर तो ये क्या हो गया, ये भी एज अ स्ट्रिंग हो गया। तो ये इंटीजर हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। तो अब ये चीज़ वैलिड है भाई, जो मैंने यहाँ पे एज अ इनपुट करवाया था उसे मैंने क्या करा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कर दिया, और स्ट्रिंग किसे कर रहा हूँ मैं, यूज़र इनपुट को मैंने स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने यूज़र इन सॉरी यहाँ पे आएगा
यूजर इनपुट को मैंने एज अ स्ट्रिंग उसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिवर्स स्ट्रिंग कर रहा हूँ, तो अब ये यूजर इनपुट तो नहीं है, ये है यूजर इनपुट str, ठीक है। तो हमने क्या करा, देखिए सेम चीज, यूजर इनपुट को हमने पहले इंटीजर में इनपुट करवाया, फिर उसे हमने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में, उसके बाद जो हमारी एज इट इज लॉजिक थी वो सेम रहेगी। और क्योंकि ये नंबर है तो इसमें अब ये लोअर केस और अपर केस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूज़र इनपुट यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्ट्रिंग, और रिवर्स स्ट्रिंग में हम ये हटा देंगे लोअर, ठीक है। तो बस एक हमने लाइन ऐड करी, हमने सिर्फ कन्वर्जन किया और उससे हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो कन्वर्ट हो गया फॉर नंबर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी एक ही लॉजिक से हमने दो प्रोग्राम इजिली बना लिया। अब इसे रन करके देखते हैं, यूज़र इनपुट स्ट्रिंग, तो देखते हैं क्या आता है। सपोज, सॉरी यहाँ पे इसको हटाते हैं, स्टॉप, यहाँ पे एंटर द नंबर कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नंबर ऐड किया 1234, नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। अब मैं एक दूसरा नंबर इनपुट देता हूँ, 1234321, ठीक है, पैलिंड्रोम, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक छोटे से चेंज से हमारा जो प्रोग्राम था वो हमने कन्वर्ट कर लिया फोन नंबर। अब हम चलते हैं अपने बाकी दो प्रोग्राम की तरफ, जिसमें हमें करना क्या है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग या नंबर है, अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है, चेक तो कर ले, साथ ही साथ क्या करे, वो उसका पैलिंड्रोम वर्जन प्रोवाइड कर दे। अब देखिए कोई भी चीज़ हमारे पास है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कार। अब कार पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि रिवर्स में ये कुछ और रीड हो रहा है, फॉरवर्ड में कुछ और रीड हो रहा है। लेकिन अगर सेम चीज़ है, मैंने कार में इसको रिवर्स करके ऐड कर दिया, तो अब देखिए ये चीज़ पैलिंड्रोम हो गई। अब मैं चाहे इसे इधर से रीड करूँ या इधर से रीड करूँ, तो ये चीज़ पैलिंड्रोम हो गई। इसी तरीके से मेरा ये नंबर था सपोज 123, ठीक है, सॉरी 123, यहाँ पे मैं कर दूँ 5, तो ये तो पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन मैं अगर इसमें 1 2 3 5 और मैं वापस ये ऐड कर दूँ 5 3 2 1, अब देखिए 1 2 3 5, 5 3 2 1, और मैं इधर से भी रीड करूंगा तो यही रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि अगर कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग या नंबर है और वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम उसके रिवर्स को उसमें ऐड कर दें तो वो चीज़ पैलिंड्रोम बन जाएगी। यानी कि अगर मैं सिर्फ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग बात करूँ, तो जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी यानी कि यूज़र इनपुट थी, उसमें अगर हम रिवर्स स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर देते हैं, तो जो हमारी नई स्ट्रिंग जनरेट होगी वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगी। तो बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को हम ऐड कर देंगे, और जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है जो पैलिंड्रोम नहीं है वो कन्वर्ट हो जाएगी पैलिंड्रोम में। तो मतलब हमें करना क्या है, हमें अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो उसमें उसको रिवर्स को ऐड कर देना है। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए वापस इस प्रोग्राम को हम चेंज कर लेते हैं फॉर स्ट्रिंग, तो यहाँ पे गिवन स्ट्रिंग कर देते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे भी गिवन स्ट्रिंग कर देते हैं, और यहाँ से ये इनपुट हटाते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने वापस उसी पुराने प्रोग्राम की तरफ आ गए। यहाँ पे हमने इसे कर दिया लोअर, ठीक है। लोअर हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि लोअर की वजह से हमारा, ठीक है, ये हमारा पुराना प्रोग्राम आ गया। इसे एक बार चेक कर लेते हैं क्या गलती आ रही है। ओ सॉरी, यहाँ पे वो एक एडिशनल, ठीक है, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। मैंने लिखा नून पैलिंड्रोम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर ये पैलिंड्रोम नहीं है तो इस एल्स पार्ट में क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग का कंकैटिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इसे कंकैटिनेट कर देंगे तो वो चीज़ जो है पैलिंड्रोम बन जाएगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिख लेते हैं एक और वेरिएबल पैलिंड्रोम, सॉरी यहाँ इसको कर दीजिए आप पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ये क्या होगी, ये होगी आपकी यूज़र इनपुट, ठीक है। और हम स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करते हैं तो हम डायरेक्टली उसे एडिशन कर सकते हैं फॉर कंकैटिनेशन, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसे प्रिंट कर लेंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के फॉर्म में, और यहाँ पे हम डाल देंगे रिक्वायर्ड पैलिंड्रोम, सॉरी रिक्वायर्ड पैलिंड्रोम इज पैलिंड्रोम इज, ठीक है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है तो हमने यूज़ कर लिया फ्लावर ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट के बाद ये हमारा प्रोग्राम हो गया पूरा। हमने क्या किया, जो हमने पहले प्रोग्राम बनाया था एग्जैक्टली वहाँ पे सिर्फ हमने कंपेयर किया था। यहाँ पे हमने अगर कंपैरिजन फेल हो रहा है तो वो इस वाले एल्स पार्ट में आएगा, उसमें हम कर क्या रहे हैं कि हम उसमें रिवर्स स्ट्रिंग ऐड कर दे रहे हैं, जिससे कि वो पैलिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे हम चला के देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सपोज कार,
तो देखिए यहाँ पे एंटर द स्ट्रिंग मैंने कार लिखा तो पैलिंड्रोम नहीं है, और उसने क्या करा, इसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर दिया। सेम लॉजिक जो बेसिकली हमने यहाँ पे यूज़ करी, इसी को अगर हम मतलब चेंज कर देंगे, और जो हमने पहले चीज़ यूज़ करी थी, हमने क्या करा था कि इनपुट एज अ इंटीजर लिया था और उसको फिर हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था, तो वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी फॉर नंबर्स। तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने करा चेक इफ अ गिवन, यहाँ हम कर देते हैं नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया इंटीजर, ठीक है, और रिवर्स स्ट्रिंग यूजर इनपुट, ठीक है। उससे पहले हम क्या कर देंगे, बस अपनी यूजर इनपुट हम स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमने यूजर इनपुट ले लिया, यहाँ पे हम कर देंगे यूजर इनपुट str, ठीक है। और लोअर को हम हटा सकते हैं, यहाँ से लोअर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यूज़र इनपुट यहाँ पे हम कर देंगे str रिक्वायर्ड पैलिंड्रोम, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसको पैलिंड्रोम भी रहने दें, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम ठीक है, एक बार चला के देखते हैं अगर कोई एरर हिट होता है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डाली 1 2 3 4 नॉट अ पैलिंड्रोम, और उसने उसकी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग को जनरेट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये चारों प्रोग्राम हो गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन केस आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।